ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वेदांत चैनल पे। और चैनल पे आज चर्चा का विषय है भाग्य, कर्म का फल। तो क्या कर्म करना जरूरी है? आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो गीता ज्ञान नाव के मजबूत पतवार की तरह है, जो तूफानों में जिंदगी के नाव को थामे रखती है, हमें भटकने नहीं देती और अंत में हमें हमारी लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। कभी कभी जिंदगी के इस पड़ाव में सोचते हैं कि बचपन में तो बड़े बूढ़े हमारे साथ होते थे। हमें सही गलत बताने के लिए बुजुर्ग अपने समझ और एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें जो भी सही लगता है वो हमें बताते हैं। और एक एज तक बच्चे भी बड़ों की बात मान लेते हैं। फिर थोड़ा बड़े होने पर स्कूल में टीचर होते हैं जो किताबों के साथ साथ जिंदगी जीने के लेसन्स भी देते हैं। एक हद तक बड़े होते बच्चे उतना अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते जितना टीचर की सुनते हैं। लेकिन असल परेशानी उस एज की है जब हमें गाइडेंस एंड सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन उस एज में ना तो पेरेंट्स की बात समझ में आती है और ना ही टीचर्स की। स्वयं को व्यक्ति ज़्यादा समझदार समझता है और यह एज है जवानी की। अगर कोई उसे सुधारने के लिए टोकना चाहे तो वही उसे दुश्मन लगने लगता है। जिस तरह बचपन हमारे जीवन की नींव है, उसी तरह जवानी उस नींव पर खड़ा पूरा स्ट्रक्चर या बिल्डिंग है। नींव गलत या कमज़ोर रह गया तो आगे की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाती है। और मुझे लगता है कि बचपन के बाद जवानी के एज में ही भगवत गीता समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन इस एज में चाहे कोई भी हो, उसे मटेरियलिस्टिक भौतिक चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। हमें बहुत खुशी होती है जब कोई बच्चा या कोई यंग एज वाला व्यक्ति हमसे जुड़ने या भगवत गीता के बारे में जानने की कोशिश करता है। ऐसा ही मौका एक बार मिला एक कॉलेज में स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। एक लड़का जो कि कॉलेज स्टूडेंट है और हमारे भगवत गीता कोर्स का साधक भी है, अपने कॉलेज में इनवाइट किया वहाँ कुछ स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने के लिए। हमें भी इस एज ग्रुप के साथ कनेक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। हालांकि क्राउड तो कम था, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट कम ही लेते हैं। लेकिन फिर भी संतुष्टि है कि अगर कोई एक बच्चा भी भगवत गीता का साधक बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और खुशी होगी। सभी के मन में ये गलत परसेप्शन रहता है कि गीता जैसे ग्रंथ को बुढ़ापे में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के शिक्षाओं को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने से बहुत लाभ होता है। तो इसी तरह उनमें से एक स्टूडेंट का प्रश्न आया कि सब कुछ पहले से ही तय है तो हम फिर मेहनत क्यों करें? कहा जाता है कि होता वही है जो भाग्य में लिखा है, तो फिर कोई कुछ भी कर ले, क्या फर्क पड़ता है? ये एक कॉमन क्वेश्चन है और इस तरह के सवाल हर कोई पूछता है। अब दूसरा प्रश्न ये था कि कर्म की रिजल्ट्स या गुण कैसे तय होती है, क्योंकि एक ही टीचर के दिए गए नोट्स से सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट्स सबके अलग अलग होते हैं। जबकि साथी स्टूडेंट ने एक जैसा ही कर्म किया था, फिर रिजल्ट्स अलग अलग क्यों? अब आइए इनका उत्तर समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और साथ ही पिछले जन्म के कर्मों का
बोझ भी लेकर जाती है। यही कर्म उसके अगले जन्म में भाग्य बन जाता है। लेकिन व्यक्ति ये सोच कर नहीं बैठ सकता कि भाग्य में लिखा है तो मिल ही जाएगा। भगवत गीता में श्री भगवान कृष्ण कर्म की इंपॉर्टेंस को बार बार बताया है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी नहीं हो सकता। पिछले जन्म के कर्म का फल भी तभी मिलेगा जब हम इस जन्म में कर्म करेंगे। और इसे समझिए कि आपके भाग्य में बहुत अच्छा खाने के लिए लिखा है, तो वह बाहर बैठकर नहीं मिलेगा। उसके लिए होटल या घर तक जाना होगा, फिर खाने को प्लेट में लेकर मुंह तक ले जाना होगा। इसलिए भाग्य बिना कर्म किए फल नहीं देता। श्री भगवान यहां तक कहते हैं कि सब कुछ मेरे वश में होते हुए भी मुझे भी अपना कर्म करना पड़ता है। नियतम कुरु कर्मत्वम। फिर हम मनुष्यों की क्या बिसात है। इसलिए ऐसे समझें कि अपने भाग्य को एक्सेस करने के लिए कर्म ही एकमात्र रास्ता है। जैसे कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए पासवर्ड चाहिए, उसी तरह से अपने भाग्य को एक्सेस करने के लिए कर्म ही एकमात्र रास्ता है, जिससे कोई भी नहीं भाग सकता। अब दूसरा प्रश्न, कर्म का फल कैसे तय होता है? तो श्री भगवान एक श्लोक है भगवत गीता का 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। श्री भगवान कहते हैं, युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। इसका अर्थ है, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझे अर्पित करता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है, वह बंध जाता है। अब इस श्लोक को समझते हैं इस प्रकार से। इसके लिए हमें कर्म के फल को समझना होगा। सबसे पहले तो कर्म फल 4 तरह के होते हैं। पहला है दृष्टा कर्म फल। इसका मतलब है जो हमारे नए कर्मों का फल हो, जो हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे एग्जाम दिया और रिजल्ट हमें तुरंत मिल गया। ये इसी जन्म का इसी वक्त का कर्म था जिसका फल तुरंत मिल गया। अब दूसरा है अदृष्टा कर्म फल। इसमें हम कर्म तो अभी करते हैं, लेकिन उसका फल तुरंत नहीं मिलता, कभी बाद में या अगले जन्म में मिलता है। जैसे किसी अनजान व्यक्ति की मदद कर देना। तीसरा है प्राप्त कर्म फल। यह हमारे पिछले जन्मों के कर्म फल होता है, जिसकी वजह से हम कब और कहाँ, किसके घर में या किस सिचुएशन में जन्म लेते हैं, ये प्राप्त कर्म फल, ये सब तय होता है। और चौथा है अप्राप्त कर्म फल, जिसकी चिंता हम नहीं करते। जब व्यक्ति को सही ज्ञान होता है, तब वो जो भी करता है उसकी वह न तो फिक्र करता है और न कोई उम्मीद करता है। स्टूडेंट इसलिए पढ़ते हैं कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और अच्छी जॉब मिल जाए। जब ऐसा होता है तो बहुत खुशी होती है, और न हो तो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जिसे गीता ज्ञान की समझ है और जो कृष्ण भावना भावित है, वो सिर्फ अपना कर्म करेगा, कर्म फल के प्रति आसक्ति नहीं रखेगा। हमें अपना कर्म पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना है। इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट्स के टाइम किसके कितने मार्क्स आए, ये भी नहीं सोचना है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा कर्म है, रिजल्ट्स नहीं, क्योंकि रिजल्ट्स को और भी बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। जिसने ये समझ लिया उसकी लाइफ सफल है, और ये तभी संभव है जब व्यक्ति श्री कृष्ण भावना भावित होता है। भक्त अपना सारा कर्म भगवान को सौंप देता है और वह शांति को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति श्री भगवान के प्रति आसक्त रहकर उन्हीं के लिए कर्म करता है, वह निश्चय ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इस तरह से हमें अब ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे हम मुक्त हो, बंधन ना हो। तो श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, और उम्मीद है कि हमें अपने
कर्म बिना फल की आसक्ति से करने में सहायता मिलेगी। हरे कृष्णा।